पीएम मोदी थोड़ी देर में राजनीतिक दलों के फ्लोर लीडर्स से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे बात। कोरोना वायरस महामारी से निपटने को लेकर करेंगे चर्चा। कोविड-19 पर मंत्रियों के एक समूह की सभी शैक्षणिक संस्थानों को 15 मई तक बंद रखने की अपील। लोगों की सहभागिता वाली सभी धार्मिक गतिविधियों पर भी रोक लगाने की सिफारिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आवश्यक वस्तुओं और लॉकडाउन को लेकर की समीक्षा बैठक। जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के सख्त निर्देश। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अधिकारियों से की बातचीत। लॉकडाउन आगे बढ़ाने के दिए संकेत। कई राज्य सरकारों की सिफारिश पर केंद्र विचार कर रही। एमपी के सीएम शिवराज ने भी लॉकडाउन बढ़ाने के दिए संकेत। लॉकडाउन को लेकर केंद्र सरकार के फैसले का राजस्थान सरकार देगी समर्थन। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, सोच समझकर फैसला ले केंद्र। लॉकडाउन के दौरान बिहार में आज नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी विभागों के मंत्री। कोरोना को लेकर ले सकते हैं बड़ा फैसला। कोरोना संकट और उसके बाद के हालात से निपटने के लिए झारखंड सरकार ने कर रखी है पूरी तैयारी। न्यूज 18 से खास बातचीत में सीएम हेमंत सोरेन का दावा, जनता से नियमों का पालन करने की अपील। कोरोना को लेकर झारखंड सरकार के सभी मंत्री जिलों का करेंगे दौरा। कोरोना से बचाव को लेकर इंतजाम का लेंगे जानकारी। सीएम हेमंत सोरेन ने दिए निर्देश। बिहार में 4 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 1 महिला और 3 पुरुषों में वायरस की पुष्टि। राज्य में मरीजों का आंकड़ा बढ़कर पहुंचा 38। बिहार के पहले कोरोना मरीज की संपर्क में आकर कोरोना पॉजिटिव हुए उसके 2 रिश्तेदारों को अस्पताल से दी गई छुट्टी। मुंगेर के चुरम्बा में खुशी का माहौल। कोरोना से मात देने के बाद भागलपुर अस्पताल से मिली थी छुट्टी। ताली बजाकर लोगों ने किया विदा। कोरोना संकट के बीच लापरवाही बरतने वालों पर गिरी गाज। शिवहर डीएम ने 10 डॉक्टरों समेत 21 कर्मचारियों का रोका वेतन। सरकार से करेंगे लापरवाह कर्मचारियों की बर्खास्तगी की सिफारिश। कटिहार में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों पर लोगों ने की पुष्प वर्षा। कोरोना के खिलाफ उनके कर्तव्यों के प्रति जताया आभार। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर सख्त है प्रशासन। दरभंगा में आधा लिटाकर सड़क पर दौड़ाया तो खगड़िया में मेढक की तरह कराई गई उछलकूद। खगड़िया में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई। सड़क पर मटरगश्ती कर रहे लोगों से कराया गया कसरत। औरंगाबाद के मदनपुर सीएचसी में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। अधिकारियों और कर्मचारियों को दी गई कोरोना के चिकित्सा की जानकारी। मुंगेर में स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हॉस्पिटल के आसपास 2.5 किलोमीटर के दायरे में 150 घरों का किया निरीक्षण। कोरोना से एक युवक की मौत के बाद प्रशासन अलर्ट। कोरोना को लेकर कटिहार में वक्फ कमेटी का जागरूकता अभियान। शब-ए बारात पर घर में इबादत करने की अपील। पीएम मोदी का आदेश मानने का आग्रह। नवादा में डीएम यशपाल मीणा ने कौवाकौल में एसएफसी के गोदाम में औचक निरीक्षण किया। स्टॉक में गड़बड़ी को लेकर एजीएम आशुतोष कुमार को लगाई फटकार। कार्रवाई की दी चेतावनी। पटना में भी गरीब लोगों तक राहत पहुंचाने में जुटा पुलिस विभाग। राहत सामग्री का किया वितरण। कोरोना को लेकर लॉकडाउन के बीच अररिया पुलिस निभा रही है सामाजिक दायित्व। गरीब मजदूरों तक राशन और जरूरी सामान पहुंचाया। खगड़िया में लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए आगे आए कई लोग। बीजेपी नेता रवीश कुमार ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का वितरण। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर हिंदू जागरण मंच ने एक शख्स पर दर्ज कराया मामला। दीप जलाने को लेकर शख्स ने की थी टिप्पणी। सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर नरकटियागंज पुलिस हुई सख्त। ग्राहक सेवा केंद्र में उमड़ी भीड़ को किया अलग। संचालक के साथ आम लोगों को दी सख्त हिदायत। लॉकडाउन के दौरान लोगों पर नजर रखने के लिए हर जिले में दिए गए ड्रोन कैमरे। गया में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने ड्रोन को उड़ाकर उसके काम करने के तरीके की ली जानकारी। स्वास्थ्य विभाग ने गया के एएनएमसीएच को कोरोना अस्पताल के रूप में विकसित करने का लिया फैसला। अस्पताल में बेहतर इलाज को लेकर किया गया मॉक ड्रिल। पलामू जिला प्रशासन कोरोना को लेकर काफी गंभीर। आपातकालीन स्थिति में निपटने को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन। गिरिडीह जिला प्रशासन ने किया कोरोना से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल। प्रशासन, पुलिस और मेडिकल की टीम ने एक साथ की अपनी तैयारियों का प्रदर्शन। नरकटियागंज में कई इलाकों में लॉकडाउन की उड़ रही धज्जियां। योगी पट्टी के बाजार हाट में उमड़ रही भारी भीड़ तो शहर के पान दुकान भी धड़ल्ले से खुल रहे।
नवादा का केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के लोग कर रहे हैं गरीबों और मजदूरों की मदद। एसोसिएशन करवा रहा शहर के अलग अलग हिस्सों में खाद्य सामग्री का वितरण। नवादा के डीएम ने कोरोना को लेकर सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। कर्मियों को ईमानदारी से ड्यूटी करने का दिया निर्देश। लोगों से लॉकडाउन के पालन करने की अपील। कोरोना को लेकर लखीसराय के मंडल कारा के सभी वार्डों को किया जा रहा सैनिटाइज। जेल में बंद कैदियों को किया जा रहा है जागरूक। पटना में गरीबों के बीच खाना बांट रहे एक परिवार के कर्मवीर बच्चे अपनी पॉकेट मनी के पैसे से खाना तैयार कर रहे हैं। बच्चे एक दूसरे का भी मिल रहा साथ। बक्सर में सड़क किनारे लगने वाली सब्जी और फल मंडी को प्रशासन ने कराया किला मैदान में शिफ्ट। शाम 6 बजे तक किला मैदान में मिलती है सब्जियां और फल। पटना में वीआईपी कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के बीच किया राशन का वितरण। रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को बांटे गए राशन। पूर्वोत्तर रेलवे के डीआरएम विजय कुमार पंजियार विशेष ट्रेन से पहुंचे छपरा जंक्शन। रेलवे के कोरोना योद्धाओं को बढ़ाया मनोबल। रेल कर्मियों के बीच मास्क और सैनिटाइजर का किया वितरण। सीतामढ़ी से आरजेडी के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री सीताराम यादव ने निजी कोष से 5000 मास्क, 1000 साबुन और सैनिटाइजर प्रशासन को कराया उपलब्ध। आगे भी इसी तरह की मदद का दिया भरोसा। रक्सौल में भारत विकास परिषद की तरफ से 65 परिवारों के बीच बांटा गया 15 दिन का राशन। राहत पैकेट में चावल, दाल, गुड़, चूड़ा और मसाले। कोरोना से बचाव को लेकर सरायकेला जिला पंचायत ने शुरू की पहल। अग्निशमन विभाग की गाड़ी से शहर के कई इलाकों को किया जा रहा सैनिटाइज। गोड्डा में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस और प्रशासन की अनोखी पहल। अधिकारी सड़क पर गाना गाकर लोगों को कर रहे हैं जागरूक। हजारीबाग में कोरोना मरीज के मिलने के बाद अब उसके ट्रैवल हिस्ट्री के आधार पर हो रही है कार्रवाई। बरकट्टा, बरही और चौपारण के कई वार्डों में मेडिकल टीम ने शुरू किया सर्वे का काम। गोड्डा के रास्ते अब भी बिहार जा रहे हैं सैकड़ों लोग। न्यूज 18 की खबर के बाद जागा प्रशासन। कच्ची सड़कों पर भी अब पुलिस का पहरा। लॉकडाउन के बाद बंद पड़ी कोयला खदानों के पास खड़ी गाड़ियों से चोरी हो रहा डीजल। डीजल बेच रहे 2 लोगों को महगामा पुलिस ने किया गिरफ्तार। 1100 लीटर डीजल बरामद। झारखंड लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से लॉकडाउन में राहत कार्य। रातू रोड के पहाड़ी मंदिर के पीछे झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों के बीच भोजन सामग्री का वितरण। हजारीबाग के बड़का गांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कोरोना संकट के दौर में 3 महीने की सैलरी से लोगों के बीच अनाज का किया वितरण। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ घरों में रहने की अपील। पटना सिटी के बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही धज्जियां। जनधन खाते से पैसे निकालने के लिए बैंकों में लगी महिलाओं की भीड़। लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की सख्ती। राजा बाजार के पास चेकिंग अभियान में जुटी पुलिस ने नियम तोड़ने वालों पर की कार्रवाई। पटना के एक होटल में कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद पटना नगर निगम की मुहिम। निगम ने पटना के होटलों को सैनिटाइज करने का लिया फैसला। शेखपुरा में लॉकडाउन के बीच गरीबों की सेवा के नाम पर चेहरा चमकाने में जुटे कई दल। चुनावी साल में सेवा के नाम पर फायदा उठाने की होड़। भागलपुर में बीकनपुर वार्ड संख्या 34 की प्रदीप कुमार राय ने राहत कैंप में सीओ से लगाई गुहार। सीओ ने पीड़ित परिवार को भोजन कराकर दी 500 रुपए की सहायता राशि। रक्सौल में लॉकडाउन के दौरान किसानों और गरीबों की मदद से जुटे सामाजिक कार्यकर्ता राम विनय राय किसानों से सब्जी खरीदकर गरीबों के बीच कर रहे हैं वितरण। पटना सिटी के गायघाट और डाक इमली गोलंबर सब्जी मंडी में राजकीय फार्मेसी कॉलेज के छात्रों ने चलाया जन जागरूकता अभियान। पुलिसकर्मी और फल सब्जी विक्रेताओं के बीच किया गया सैनिटाइजर का वितरण। लातेहार के गांव में लॉकडाउन की सख्ती से हो रही है पालना। चंदवा प्रखंड के कई गांव में लोगों ने सड़क पर की बैरिकेडिंग। बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगाया गया प्रतिबंध। पाकुड़ में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। पीएम जनधन योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों में लगी लाभुकों की भारी भीड़। सासाराम में न्यू एरिया के लोगों के सफाई कर्मियों ने उतारी आरती। पुलिस फूलों का माला पहनाकर उतारी आरती।
पटना के बिहटा में दिल्ली के एक समाज सेवी ने संभाला जरूरतमंदों को राशन देने का जिम्मा। थाने के गेट पर लगी जरूरतमंदों की भीड़, पुलिस गाइडलाइन के मुताबिक किया जा रहा अनाज का वितरण। पूर्णिया में बैंकों में सोशल डिस्टेंसिंग का रखा जा रहा ख्याल, बैंकों में योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहुंच रही हैं महिलाएं। पूर्णिया में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंद लोगों के बीच बांटे अनाज, लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने की अपील। औरंगाबाद में लॉकडाउन के दौरान सामाजिक संगठनों ने जरूरतमंदों की मदद के लिए बढ़ाया हाथ। कई संगठन लोगों के घर घर तक पहुंचा रहे सामग्री। मुंगेर में युवाओं की अनोखी पहल, जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे खाद्य सामग्री तो पुलिस वालों के बीच बांट रहे मास्क और सैनिटाइजर। मुजफ्फरपुर में एक पूर्व मुखिया की पहल, भगवानपुर पंचायत के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर मजदूरों की मदद से छिड़काव। कोरोना संकट में दरभंगा के विधायक ने दिखाई दरियादिली, बिना राशन कार्डधारी हजारों गरीबों के घर बांटी राहत सामग्री। सामग्री वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ख्याल। लॉकडाउन में पुलिस का मददगार चेहरा आया सामने। एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस टीम रात के समय उन घरों में खाने पीने का सामान पहुंचा रही। घाटशिला के बहरागोड़ा में गरीबों और जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हो रहा मोदी आहार। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिनेश आनंद गोस्वामी के नेतृत्व में बांटा जा रहा मोदी आहार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे सामाजिक संगठन और राजनीतिक दल। दुमका जिला अध्यक्ष श्यामलाल किशोर सिंह के नेतृत्व में बांटी जा रही है सामग्री। मुजफ्फरपुर में सिकंदरपुर के मुक्तिधाम शमशान परिसर में भी पहुंचे युवा, झुग्गियों में रह रहे लोगों के बीच बांटी राहत सामग्री। लॉकडाउन में देवदूत की भूमिका में नजर आई औरंगाबाद पुलिस, लोगों के बीच जरूरत के सामानों का कर रहे हैं वितरण। कटिहार में आरजेडी से राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने दिया 2.5 करोड़ का दान। कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया और वैशाली के लिए 50-50 लाख की मदद। लॉकडाउन में रेल कर्मियों के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेन, डॉक्टरों ने की रेल कर्मियों के स्वास्थ्य की जांच। भागलपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर हो रही है कार्रवाई, पुलिस मटर गश्ती करने वालों से करा रही उठक बैठक, सख्ती के साथ वसूल रही है जुर्माना। पाकुड़ के आदिवासी गांव में आदिवासी भाषा में लॉकडाउन की दी जा रही है जानकारी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की बताई जा रही अहमियत। हजारीबाग में कोरोना का दूसरा मरीज मिलने के बाद प्रशासन सख्त, शहर को सैनिटाइज करने का काम शुरू, मुख्य मार्गों और गलियों में किया जा रहा छिड़काव। सरायकेला मंडल कारा में संक्रमण रोकने के लिए उठाए जा रहे एहतियाती कदम, सैनिटाइजेशन का रखा जा रहा पूरा ख्याल। चक्रधरपुर रेलवे अस्पताल को कोरोना अस्पताल में किया गया तब्दील, कोरोना पॉजिटिव मरीज का होगा उपचार, मरीजों को नहीं जानी पड़ेगी रांची और जमशेदपुर। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से लौटे 9 पाकिस्तानी नागरिकों को मोरंग जिला पुलिस ने मस्जिद से किया गिरफ्तार। पुलिस कस्टडी में 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन पर रखा गया। छत्तीसगढ़ में सेंट्रल जू अथॉरिटी के पत्र से वन विभाग सतर्क, बाघों को कोविड-19 के संक्रमण से खतरा, चिड़ियाघर और जंगल सफारी होंगे सैनिटाइज। न्यूयॉर्क के जू में कोरोना का केस सामने आने के बाद अहमदाबाद के कांकरिया जू को भी किया गया सैनिटाइज, जानवरों के पिंजरे को किया गया सैनिटाइज। दिल्ली में 82 साल के मनमोहन सिंह ने कोरोना को दी मात। लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में बीते कई दिनों से भर्ती डॉक्टरों के साथ विक्ट्री साइन बनाकर जताई खुशी। देश भर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 5100 के पार, अब तक 149 लोगों की मौत, 401 लोग हुए ठीक। महाराष्ट्र में 1000 के करीब हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या, 64 लोगों की मौत, 79 लोग हुए ठीक। एमपी में कोरोना मरीजों की संख्या 319 के पार, इंदौर में एक और मौत, आंकड़ा पहुंचा 25, 24 घंटे में मिले 40 पॉजिटिव केस। राजस्थान के 22 जिले कोरोना से प्रभावित, अब तक 343 मामले आ चुके हैं सामने, 6 लोगों की मौत, 12 लोग स्वास्थ्य। पिछले 24 घंटे में 42 नए केस आए सामने। कोरोना को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने की हाई लेवल मीटिंग, विधायकों और अफसरों को वीसी में दिए निर्देश, जोधपुर में घर घर की जाएगी स्क्रीनिंग। ग्वालियर में आज से 3 दिनों का टोटल लॉकडाउन, शहर में 4 नए मरीज मिलने के बाद लिया गया फैसला। भोपाल में 3 थानों के पुलिसकर्मियों को स्वास्थ्य जांच होने तक घर पर जाने की पाबंदी। केंद्र सरकार ने
देश में 20 से ज्यादा स्थानों को कोरोना वायरस के नए हॉटस्पॉट के रूप में पहचान की। ज्यादातर जगह मिले हैं 11 से 20 कोरोना के मरीज। एक रिसर्च का हवाला देते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, एक संक्रमित मरीज सामान्य हालत में 30 दिन में 406 लोगों को कर सकता है इन्फेक्ट। दिल्ली सरकार ने कुछ इलाकों के लिए रैपिड टेस्टिंग को भी दी मंजूरी। सीएम ने किया दावा, जल्द ही दिल्ली को मिलेंगे 1 लाख टेस्ट की। शब-ए बारात को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मुस्लिम समुदाय से की दिशा निर्देशों के पालन करने की अपील। कहा, लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को करें पालन। शब-ए बारात पर कोरोना इफेक्ट, उलेमाओं के घरों में रहकर इबादत की अपील। मस्जिदों दरगाहों में ना जमा हों लोग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ज्यादा टेस्ट होने की वजह से अमेरिका में ज्यादा संक्रमित लोग आए सामने। 17 लाख कोरोना टेस्ट का किया जा रहा दावा। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 82,000 से ज्यादा लोगों की मौत, जबकि 14,25,000 से ज्यादा संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। अमेरिका में कोरोना से हाहाकार, पिछले 24 घंटे में 1900 से ज्यादा लोगों की मौत का आंकड़ा 13,000 के करीब। इटली में कोरोना से मौत का लगातार आंकड़ा बढ़ रहा। अब तक 17,000 से ज्यादा लोगों की मौत, 1,35,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। फ्रांस में भी कोरोना का कहर जारी, कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 10,000 के पार। स्पेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या 14,000 के पार। अब तक 1,41,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। ब्रिटेन में अभी तक वायरस से 6,000 से अधिक लोगों की मौत, 55,000 से अधिक लोग संक्रमित। चीन में बढ़ी दूसरे दौर के कोरोना वायरस फैलने की आशंका। विदेशों से चीन आए संक्रमित लोगों की संख्या हुई 951। ब्राजील ने कोरोना महामारी के लिए गेम चेंजर बताई जा रही दवा। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन को संजीवनी बूटी करार दिया। दवा की आपूर्ति जारी रखने की लगाई गुहार। अररिया जिला आइकॉन गायिका पल्लवी जोशी ने गीत के माध्यम से की कोरोना महामारी से बचने की अपील। लॉकडाउन के दौरान घरों से लोगों के घर में रहने और साफ सफाई पर